नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे. मैं समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी रशिया में 5th ईयर मध्ये मेडिकल स्टूडेंट है आणि मी नागपुर महाराष्ट्र में है. सो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्या ड्रॉप लेना सही होगा कि नहीं होगा. ठीक है. एंड अगर ड्रॉप लेना चाहिए तो किसे लेना चाहिए ड्रॉप, एंड किन फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए ड्रॉप लेने से पहले. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. एक चीज ध्यान में रखो कि एज, उम्र बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आप ड्रॉप लेने के बारे में मम्मी सॉरी, अगर आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो. ठीक है. देखिए, अगर आप आपकी एज ज़्यादा है एंड आप ड्रॉप लिए जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने 5th 6th अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर भी किया है उनका भी यही कहना है कि नहीं, इतना ड्रॉप, इतनी उम्र वर्थ इट नहीं है. ठीक है. कई सारे लोग आप देखो 5th 6th ड्रॉप में एग्ज़ाम भी क्लियर करने वाले लोग आपको मिलेंगे. ठीक है. तो अगर हमें ड्रॉप लेना किसे चाहिए, क्या सही होगा ड्रॉप लेने के लिए, अगर आप सोच रहे हैं किन चीज़ों का आपको कंसिडर करना चाहिए. सबसे पहली बात, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में बेस्ट नहीं दिया है, एंड स्टिल अगर आपका स्कोर 200 300 है, बट आपको लगता है कि नहीं, कुछ गलतियां हुई, मैंने अपना नहीं दिया, पीयर प्रेशर था, मैंने फ्रेंड्स का सुना, मैंने कोचिंग अच्छी ज्वाइन नहीं करी थी, मुझे ये करना चाहिए था, अगर मैं वो करता, ठीक है, कोचिंग अच्छे से जाता, अच्छे से पढ़ता, अच्छे से टाइम देता, तो मेरा स्कोर अच्छा आता. अगर आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो बिल्कुल ड्रॉप लो. ठीक है. ठीक है. एक ड्रॉप फिर बनता है. ठीक है, हम मान सकते हैं. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में बेस्ट दिया और स्टिल आपका स्कोर 300 350 तक के आ रहा है, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए. ठीक है. अगर आप ड्रॉप ले भी लोगे तो भी मैक्स टू मैक्स आपका स्कोर जाएगा 450 500. ठीक है. बट अगर आप एक बार भी अगर ड्रॉप लेने का सोचो ना, अपने करंट स्कोर में 100 से 150 मार्क्स ऐड करके देख लो. अगर वो उस मार्क्स में क्वालिफाई हो रहा है आपका कट ऑफ, ठीक है, तो फिर आप ले सकते हो. और याद रखना, हर साल जितने बच्चे नीट दे रहे हैं वो बढ़ेंगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा ही. ठीक है. तो कट ऑफ भी हर साल बढ़ेगा. तो अगर आपको लगता है कि हाँ, जो भी मार्क्स आपके करंट आ रहे हैं उसमें आप 100 150 अगर ऐड कर लोगे और अगर आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो रहा है, तो फिर आपको ड्रॉप लेना चाहिए. ठीक है. बट अगर आप लोगों का सेकेंड अटेम्प्ट आपने देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं पता होता है किसी को कि कैसे क्या है, ऐसा है, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है उतने अच्छे से. बट सेकेंड अटेम्प्ट में आपने अपना बेस्ट दिया है, उसके बावजूद भी आपका स्कोर अगर 400, ठीक है, 450 आ रहा है, ठीक है, तो आप एक बार ड्रॉप के लिए सोच भी सकते हैं. ठीक है. अगर आपको लगता है कि आपने बेस्ट दिया है तो फिर ड्रॉप मत लो. बट अगर आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है एंड थोड़ा सा मैं कर लूंगा तो मेरा हो जाए, तो एक बार ड्रॉप लेने का सोच सकते हो. बट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिनका भी स्कोर 100 150 200 250 है, प्लीज़ ड्रॉप ना ले. बिल्कुल भी. अगर आपका स्कोर 300 तक के है फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ के, आपको ड्रॉप देना ही नहीं चाहिए. ठीक है. आपका ईयर बर्बाद होगा, आपका कोचिंग का पैसा बर्बाद होगा. ठीक है. एंड ठीक है, मेरा अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ, अगर हमारा स्कोर कम है एंड अगर हमें सिर्फ एमबीबीएस ही करना है तो क्या ऑप्शन है, तो आप लोग एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोच सकते हो. एमबीबीएस अब्रॉड भी उनके लिए है जिन्होंने सही उम्र में सही टाइम पे इसका डिसीजन लिया हो. ठीक है. क्योंकि एज सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. मैंने 2017 में नीट का एग्जाम पहली बार दिया. ठीक है. 350 आ रहे थे. ठीक है. और फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 350 था, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, अच्छा आ जाएगा. सेकेंड अटेम्प्ट दिया, 434 आए. ठीक है. मेरे को लगा कि यार चलो ठीक है, यहाँ तक के पहुँच गई. मेरा मन नहीं था उसके बाद उस सेकंड ड्रॉप का, बट मेरी मम्मी ने मुझे बहुत फोर्स किया कि ले ले, हो सकता है अगली बार अच्छा हो जाएगा, इस बार को फिजिक्स की मैं अच्छी कोचिंग लगा के दे दूंगी, ऐसा वैसा हो जाएगा, ऐसा वैसा. फिर मैंने उसके बाद सेकंड ड्रॉप भी लिया एंड 2019 में हार्डली आई टच 500, बट सिलेक्शन नहीं हुआ. ठीक है. मेरा 2 साल बर्बाद हुआ, 2 साल का कोचिंग का पैसा बर्बाद हुआ. स्पेशली अगर लड़की हो ना यार, एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. तुम कितना भी मॉडर्न फैमिली ये वो बोल लो, बट लड़कियों की शादी की बात तो होती ही है. तो ऐसे केसेस में यू शुड कंसिडर योर एज. ठीक है. एंड अगर कोई भी बच्चा आपको ऐसा भी मिलेगा जो 18 का है, एंड जब तक 18 में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो एमबीबीएस अब्रॉड, स्टिल मैं आपको बता दूँ. ठीक है. 18 19 20 21 22 23, बाय 23 आप अपना एमबीबीएस खत्म कर लोगे 2 साल में, नेक्स्ट और इंटर्नशिप करके 25 तक के आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे. ठीक है. वही अगर तुम्हारे पास एक और सेम पर्सन, सेम स्टूडेंट है जो 18 का है, स्टिल उसने फर्स्ट ड्रॉप लिया, मान लो. ठीक है. पहला ड्रॉप में उसका स्कोर 350 आया, उसको लगा कि चलो कर लेता हूँ. दूसरा स्कोर 450 से 500 आया, उसको लगा कि यार मैं बहुत करीब आ गया हूँ, एक बार और कर लेता हूँ. ठीक है.
तो ठीक है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि चलो यार आगे का इतना ही तो स्कोर करना है, पर स्कोर ऐड नहीं होता है, स्कोर फिर से उतना ही आपको फिर से स्कोर करना है। ठीक है, तो दूसरी बार भी आपका या तो कम होने के भी चांसेस हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 550 तक भी आने के चांसेस है। तो इन चीज़ों को कंसिडर करो। एंड ड्रॉप लेने में पेरेंट्स का पैसा पानी की तरह बहता है। कोचिंग मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको पता है कि कोचिंग्स कितनी ज़्यादा महंगी है। जितना तो कोचिंग का पैसा है, उतने पैसे में आपकी एमबीबीएस की 1 साल की फ़ी हो जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि एमबीबीएस अब्रॉड ही करो या ड्रॉप ही लो। ठीक है, अपना डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लो। एक लाइन का फ़र्क है कि हाँ, मैं ड्रॉप लेकर, जिसका बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि दीदी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 450 स्कोर था, 500 स्कोर था। मैं उनको बोलती हूँ यू शुड गारंटी टेक अ ड्रॉप। तुम हो उस लायक कि तुम ड्रॉप लो, तो उन लोगों ने ड्रॉप ही लेना चाहिए। बट दूसरे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर 100 150 आ रहा है और वो ड्रॉप ले रहे हैं। ड्रॉप इज़ नॉट अ डिसीजन फॉर यू। प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसका भी स्कोर 150 180 80 90 ऐसे भी स्कोर आ रहे हैं, प्लीज़ ड्रॉप मत लीजिए। ड्रॉप लेकर के आप उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ बुरा मत मानिए, बट मैं आपका समझती हूँ आपकी चीज़। ठीक है, बट ये चीज़ सच में आपको पहचानने की ज़रूरत है। आप ये जो सवाल है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, इसका सवाल आप ही लोगों के पास है कि क्या है क्या नहीं। बट स्टिल अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना सही होगा, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल अगर मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि जिसका स्कोर 100 150 300 तक के है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, सेकंड अटेम्प्ट में हो, थर्ड अटेम्प्ट में, मत करो भाई ड्रॉप। ठीक है, जिसका भी स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 300 350 आ रहा है, 350 के करीब करीब आ रहा है, आपको लगता है आपने बेस्ट नहीं दिया और अगर आपको एक चांस और मिलेगा तो आप कर लोगे। तो अगर आपके पास कैटेगरी का एडवांटेज भी है तो एक बार ड्रॉप लेने के बारे में सोचो। ठीक है, अगर कैटेगरी का एडवांटेज, जनरल कैटेगरी 300 350 कोई मतलब नहीं है ड्रॉप लेकर के। ठीक है, अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट में 350 के करीब करीब स्कोर है तो कोई मतलब ही नहीं है ड्रॉप का। थर्ड ड्रॉप लेना ही मत। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी किसी को भी थर्ड ड्रॉप के लिए, क्योंकि थर्ड ड्रॉप 3 साल जिंदगी के सिर्फ इस एग्जाम में देना बहुत बड़ी बात होती है। एंड अगर सिलेक्शन नहीं होगा, कई सारे लोग, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 5वां ड्रॉप लिया है, 5th ड्रॉप तक के अपना टाइम, अपनी लाइफ इस एक सिलेक्शन में लगा दी है, उसके बावजूद भी नहीं होता है। ठीक है, एमबीबीएस अब्रॉड उन लोगों के लिए एक स्मार्ट डिसीजन है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बताई है, चाहे अब आप इंडिया से एमबीबीएस करिए, चाहे आप अब्रॉड से एमबीबीएस करिए, देना बेसिकली दोनों को नेक्स्ट का एग्जाम है। एक आपके साथ में ऐसा स्टूडेंट है जिसने सही टाइम पे ड्रॉप ले लिया, ठीक है, सही टाइम पे एमबीबीएस अब्रॉड को चूज करके अपना नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। दूसरा सेम ऐसा है कि ड्रॉप हो सकता है किसी का ड्रॉप लेकर के सिलेक्शन हो जाए, तो बेसिकली दोनों तो देंगे नेक्स्ट का एग्जाम एक साथ ही। ठीक है, तो इस फर्क को पहचानिए। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ सच में एक ड्रॉप मैं लेना चाहिए, मुझे, मैं कर सकता हूँ, तो ही करिए। अगर कोई पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं अपने बच्चों को कि ड्रॉप ले लो एंड आपका मन नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी कभी सिलेक्शन नहीं होता। किसी के कहने पे अगर ड्रॉप ले रहे हो, अंदर से तुम्हारे नहीं है, तो किसी के कहने वाला जो मोटिवेशन होता है वो ज़्यादा टाइम का नहीं होता है। मैंने आपको बोला है, ड्रॉप लेने का जो मोटिवेशन है आपका थोड़ा सा 2-3 महीने तक के चलेगा, तो आपको लगेगा अंदर से कि नहीं ड्रॉप ले लेता हूँ। ठीक है, बट 2-3 महीने बाद आपका धीरे 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 ये चीज़ें कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप के बारे में। पार्शियल ड्रॉप कभी भी कोई भी ये चीज़ इफेक्टिव ही नहीं होती है। पार्शियल ड्रॉप लेना मतलब 2 नाव पे एक साथ कदम रखने जैसा है, ना आपका ये होगा ना आपका वो होगा। ऐसे केसेस पे बहुत सारे लोग जो पार्शियल ड्रॉप के साथ साथ, सपोज मान लीजिए अगर आपने बीएससी चुन लिया और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, धीरे 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 जब आपका पढ़ाई का लोड बढ़ जाएगा बीएससी का, आप बीएससी को अपना लेंगे कि हाँ यही मेरी जिंदगी है, अब मुझे ड्रॉप नहीं, मतलब पार्शियल ड्रॉप नहीं कंटिन्यू करना है, नीट का एग्जाम मैं नहीं दूंगा, यही कर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में 70% केसेस में यही चीज़ें होती है। पार्शियल ड्रॉप के बारे में तो प्लीज़ ना सोचें। एक बार का चलो भाई ड्रॉप ले लो, बट पार्शियल ड्रॉप मत लो। पार्शियल ड्रॉप वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है, 70 to 80 में से एक आध स्टूडेंट होता होगा जिसका पार्शियल ड्रॉप में निकल जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पार्शियल ड्रॉप में नहीं निकलता है। सो पार्शियल ड्रॉप तो अपनी चीज़, दिमाग से चीज़ ही निकाल दो। एंड देखो भाई, अगर तुम्हारे इसमें, ठीक है, ड्रॉप मैंने बता दिया आपको किसका चूज करना चाहिए। पार्शियल ड्रॉप आई एम अगेंस्ट इट। एंड ड्रॉप के भी साथ मैं उतना हूँ नहीं, बिकॉज मेरा ऐसा लगता है कि मुझे ड्रॉप लेना उतना सही नहीं होता है। अगर आपका स्कोर 450 500 है ना, पक्का ड्रॉप लो। ठीक है, वर्थ इट है। 450 500 स्कोर वालों को ड्रॉप लेना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड एक चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्टिल आपको अगर अपनी पर्सनल सिचुएशन एक्सप्लेन करनी की, ये चीज़ें हुई थी, ये मेरा कैटेगरी है, ये मेरा स्कोर है, एंड ये इतने मेरा अटेम्प्ट में इतना स्कोर आया, तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। +7 जो है वो रशिया का कंट्री कोड है। जैसे इंडिया में +91 है, वैसे रशिया में +7 है। तो इस कंट्री कोड के साथ नंबर सेव करिए। एक बार मुझसे पर्सनली आप टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे कि हाय मेरा नाम ये है, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मेरा इस अटेम्प्ट में इतना इतना स्कोर आ रहा है, बताइए क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है,
देखो, खुद 2 साल का ड्रॉप लेने के बाद 3 बार नीट का एग्ज़ाम देने के बाद मैं आपको इतना तो अच्छे से बता सकती हूँ। एंड अभी करंटली मेरे साथ कम से कम 700 से 800 नीट के स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। तो मैं एक उस एक्सपीरियंस से एंड रिसेंटली 3 साल से मैं आपको इन चीज़ों में गाइड कर रही हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ अच्छे से बता सकती हूँ कि क्या ड्रॉप लेना सही होगा आपके लिए, ठीक है? तो अगर आपको चाहिए हो कोई हेल्प, जस्ट फील फ्री कि आप मुझे मैसेज करें, ठीक है? आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच। एक एक इंसान जो जिसने भी सब्सक्राइब किया है भाई, थैंक यू सो मच। मैं दिल से आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस लायक समझा एंड सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने रिसेंटली अपने 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे हैं, वो सिर्फ आपकी वजह से। सो थैंक यू सो मच।